हम सबका लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति करना है और मोक्ष प्राप्ति के लिए क्या चाहिए? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता। आज पाठशाला के इस कार्यक्रम में हम सम्यक दर्शन के बारे में कुछ जानकारी आपको देंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? सम्यक दर्शन शब्द बड़ा सीधा शब्द है, उसे जटिलता से मत लीजिए। सम्यक माने सच्चा, दर्शन माने देखना, अर्थात जो वस्तु जैसी है उस वस्तु को वैसा देखो। क्या मतलब? मतलब ये, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। तो ऐसा श्रद्धान बनाओ कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। ये शरीर, ये मेरी पर्याय है, कर्म के उदय से ये मुझे प्राप्त हुई है, ये मेरा स्वरूप नहीं है। क्या स्त्री पुत्र धन धान्य तुम्हारा है? कर्म के उदय से, लाभांतराय के क्षयोक्षम से ये सामग्री सातावेदनी के उदय से प्राप्त हुई है, लेकिन इनमें मेरा कुछ भी नहीं है। ये तो कर्म के उदय से है, कर्म का उदय समाप्त होगा, ये मुझसे अलग हो जाएंगे। तो जो जैसा है, अगर उसको वैसा देखा जाता है, उसे कहते हैं सम्यक दर्शन। बहुत सरल परिभाषा है। सम्यक दर्शन को कड़ा मत समझिए, सम्यक दर्शन को बहुत इजीली लीजिए, बहुत इजीली। सम्यक माने सच्चा, दर्शन माने देखना। बूढ़ा कौन होता है? शरीर। मैं अपने को बूढ़ा क्यों मानता हूँ? आत्मा कभी बूढ़ी होती है क्या? कभी नहीं होती। जब आत्मा बूढ़ी नहीं होती, तो जब मैं बूढ़ा हो जाता हूँ तो अपने को बूढ़ा क्यों मानता हूँ? ये क्यों नहीं मानता कि मेरा शरीर बूढ़ा हो गया है, मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ। तो इस तरह जो जैसा है उसको वैसा देखना, इसका नाम सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन कितने प्रकार का होता है? सम्यक दर्शन को आसानी से समझना हो तो दो तरह से समझ सकते हैं। सम्यक दर्शन दो प्रकार का होता है, एक व्यवहार सम्यक दर्शन और एक निश्चय सम्यक दर्शन। 7 तत्वों का जैसा का तैसा श्रद्धान करना, ये व्यवहार सम्यक दर्शन है, ये कारण है। और निश्चय सम्यक दर्शन अर्थात अपनी आत्मा का जैसा का तैसा सच्चा श्रद्धान करना, ये निश्चय सम्यक दर्शन है। सबसे पहले सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान होता है, फिर 7 तत्व का श्रद्धान होता है, फिर भेद विज्ञान होता है, यहाँ तक व्यवहार सम्यक दर्शन। और जब इसके बाद अपनी आत्मा का सच्चा श्रद्धान होता है, तब होता है निश्चय सम्यक दर्शन। सम्यक्त के और दूसरी प्रकार से भेद कहे गए हैं। सम्यक दर्शन 3 प्रकार का होता है, औपशमिक सम्यक दर्शन, छायिक सम्यक दर्शन और छायोपशमिक सम्यक दर्शन। इनकी परिभाषा जरा देखें। सम्यक दर्शन में, सम्यक दर्शन को नष्ट करने वाली प्रकृतियां कौन सी हैं? 7 हैं, अनंतानुबंधी 4 और मिथ्यात, सम्यक मिथ्यात और सम्यक प्रकृति, ये सम्यक्त को नष्ट करती है। तो इन 7 प्रकृतियों का यदि हम आत्मा की विशुद्धि की परिणामों से यदि इनको दबा दें, तब सम्यक दर्शन प्रकट होगा। वो कहलाएगा औपशमिक सम्यक दर्शन, क्योंकि वो उपशम से हुआ। अगर इन 7 प्रकृतियों को कोई जीव विशुद्धि के द्वारा नष्ट कर दे, तो इनके क्षय हो जाने पर जो सम्यक दर्शन प्रकट होगा, वो क्षय से होने वाला कहलाएगा छायिक सम्यक दर्शन। इन 7 प्रकृतियों में से अनंतानुबंधी 4, मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व, इनका तो उदयाभावी क्षय रहे,
मतलब ये अन्य रूप होकर उदय में आए और सम्यक प्रकृति का उदय हो, जिसके कारण सम्यक दर्शन तो रहा आए पर सम्यक दर्शन सदोष हो जाए। यदि ऐसा होता है तो वो सम्यक दर्शन कहलाता है छायोक्षमिक सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन 3 प्रकार के हैं। छायोक्षमिक सम्यक दर्शन पूर्ण शुद्ध नहीं है, सदोष है, लेकिन औक्षमिक सम्यक दर्शन और छायिक सम्यक दर्शन ये पूर्ण शुद्ध हैं, 100% शुद्ध हैं, इनमें कोई दोष नहीं होता। इस तरह सम्यक दर्शन के 2 भेद और सम्यक दर्शन के 3 भेद हमें समझने चाहिए। सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए हमें क्या पुरुषार्थ करना चाहिए? सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमें शास्त्र स्वाध्याय करना चाहिए। स्वाध्याय करेंगे, ज्ञान प्राप्त करेंगे, तब तो आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये जाने 7 तत्व, 9 पदार्थ, 6 द्रव्य क्या होते हैं। हम ये जाने मेरा क्या है और पर क्या है। हम इन सब की बारीकियों में भी जाएं। आत्मस्वरूप का अगर हमने स्वाध्याय करके परिचय प्राप्त नहीं किया है तो सम्यक दर्शन कैसे हो पाएगा। दूसरी बात, कर्म के फल स्वरूप जो सामग्री हमको प्राप्त हो, हम उसमें उलझे नहीं। जैसे जो पर्याय मुझे प्राप्त हुई है ये मेरा स्वरूप है, नहीं, ये मेरा स्वरूप नहीं, मेरा स्वरूप तो चैतन्य आत्मा है। तीसरी भूल क्या होती है, हम अन्य का अपने को कर्ता मान लेते हैं। ये भी भूल है, ये भी ना करें। चौथी बात, इष्ट अनिष्ट की बुद्धि उसका भी हम छोड़ें, कोई इष्ट अनिष्ट नहीं होता। तो हमें क्या पुरुषार्थ करना है? सबसे पहले 7 स्वाध्याय करके 7 तत्व और 9 पदार्थों का परिचय प्राप्त करके अपनी बुद्धि सही बनानी है। सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान हमें है, तो जब सच्चे देव ने जो कहा है वो सत्य है, तो ये जो शास्त्रों में लिखा है यह सत्य है। हमने पहले ज्ञान किया, ज्ञान करने के बाद हमने विश्वास बनाया। ये जो हम पढ़ रहे हैं शास्त्रों में लिखा है ये परम सत्य है, सर्वज्ञ ने ऐसा कहा है, यह सब ऐसा ही है। ऐसा करने पर सम्यक दर्शन हो गया और वो ज्ञान जो था, जो पहले हमने किया, वो हमारा सम्यक ज्ञान हो गया। तो हमें करना क्या पड़ेगा? अगर हमें सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, हमें अच्छी तरह स्वाध्याय करके निज और पर का स्वरूप 7 तत्व 9 पदार्थ को समझना पड़ेगा और उसके अनुसार अपनी परिणति, अपनी इंटेंशन बनानी पड़ेगी। जब इंटेंशन बनेगी तब वो कहलाएगा सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन किन किन गतियों में होता है? 3 प्रकार के सम्यक दर्शन, छायोक्षमिक, क्षायिक और औक्षमिक, 4 गतियों में पाए जाते हैं। अर्थात उपशम सम्यक दर्शन 4 गतियों में होता है, छायोक्षमिक 4 गतियों में होता है और क्षायिक वाला भी 4 गतियों में होता है। मतलब 4 गतियों में 3 प्रकार के सम्यक दृष्टि पाए जाते हैं। जहाँ तक उत्पत्ति का सवाल है, क्षायिक सम्यक दर्शन का प्रारंभ ये मात्र कर्म भूमि का मनुष्य ही कर सकता है, अन्य कोई नहीं। लेकिन इसकी संपूर्णता, कंप्लीटनेस जो होती है ना, वो अन्य किसी भी गति में हो सकती है। लेकिन उपशम सम्यक दर्शन और छायोक्षमिक सम्यक दर्शन ये 4 गतियों में उत्पन्न भी हो जाते हैं और 4 गतियों में रहते भी हैं। इस प्रकार समझना चाहिए। उपशम सम्यक दर्शन के 2 भेद हैं, एक प्रथमोपशम सम्यक दर्शन, एक द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन। कोई मिथ्या दृष्टि जीव जब उपशम सम्यक दर्शन करता है तब कहलाता है प्रथमोपशम सम्यक दर्शन। ये 4 गतियों में होता है। दूसरा, जब कोई उपशम श्रेणी चढ़ने के सन्मुख कोई मुनि महाराज होते हैं और वो अपने छायोक्षमिक सम्यक दर्शन को उपशम सम्यक तो बनाते हैं, उसे कहते हैं द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन। वह द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन का प्रारंभ मात्र मनुष्य गति में होता है, अन्य गतियों में नहीं होता। ये विशेषता हमें ध्यान में रखनी चाहिए। अब सबसे पहले आप ये बताइए कि सच्चे देव शास्त्र का स्वरूप क्या है? सच्चा देव वो है जो वीतराग हो,
सर्वज्ञ हो और हितोपदेशी। वीतराग का मतलब जिसका राग समाप्त हो गया हो, अर्थात 4 घातिया कर्मों से रहित हो। सर्वज्ञ जो केवल ज्ञानी हो, समस्त द्रव्यों की अनंत पर्यायों को जानने वाला हो, और हितोपदेशी हो अर्थात मोक्ष का, कल्याण का उपदेश देने वाला हो। उसे हम कहते हैं सच्चा देव। समझने वाली बात क्या है, इसके अलावा अन्य जो भी देव हैं वो सच्चे देव की कोटि में नहीं आते। क्यों? उनमें वीतरागता, सर्वज्ञता, हितोपदेशता नहीं होती। जितने भी अन्य भगवान पूजे जाते हैं, जितने भी अन्य अवतार पूजे जाते हैं, वे सारे के सारे सच्चे देव की कोटि में कोई भी नहीं आएंगे, क्योंकि उनमें वीतरागता नहीं होती, सर्वज्ञता नहीं और हितोपदेशता नहीं होती। पहले इसका निर्णय करें कि मैं सच्चे देव के अलावा अन्य किसी को प्रणाम नहीं करूंगा। सच्चा शास्त्र किसे कहते हैं? सच्चा शास्त्र सर्वज्ञ देव का कहा हुआ हो, जिसकी कोई विराधना न कर सके, और जो प्रत्यक्ष में और अनुमान से बाधा को प्राप्त न हो, तत्व का उपदेश देने वाला हो, जिसमें समस्त जीवों के कल्याण की चर्चा की गई हो, जो अन्य और खोटे मार्ग हैं उनका जो विरोध करने वाला हो, उनको जो सही बात, उनके बारे में सही बात बताने वाला हो, उसे हम कहेंगे सच्चा शास्त्र। सच्चे शास्त्र ये क्यों हैं सच्चे शास्त्र? क्योंकि सर्वज्ञ ने कहे हैं, इसलिए सर्वज्ञ कभी गलत नहीं कहते। उनके सर्वज्ञ के वचनों के अनुसार आचार्यों ने जिन शास्त्रों को लिखा है वे भी सच्चे शास्त्र की कोटि में आते हैं। शर्त यह है कि भगवान के वचनों का अनुसरण करते हुए हों। तीसरा प्रश्न आता है, सच्चे गुरु कौन है? सच्चे गुरु वो हैं जिनको पंचेंद्रियों की विषयों की आशा समाप्त हो गई है, जो आरंभ और परिग्रह से रहित हैं, जिनके 3 ही काम हैं, ज्ञान, ध्यान और तप। ऐसे जो निर्ग्रंथ मुनि महाराज होते हैं वे ही सच्चे गुरु हैं, अन्य कोई नहीं। इस प्रकार सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु को समझकर, ये सच्चे देव शास्त्र गुरु ये ही हैं, अन्य नहीं हैं, इसी प्रकार के होते हैं, अन्य होते ही नहीं, ऐसा पक्का श्रद्धान करना, इसका नाम सम्यक दर्शन है। 7 तत्व कौन कौन से हैं और उनका लक्षण क्या है? तत्वार सूत्र में सूत्र दिया है, जीवा जीवा स्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्व। तत्व 7 हैं, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। जो चेतना लक्षण वाला है वह जीव है, जिसमें चेतना पाई जाए। जिसमें चेतना न पाई जाए वह अजीव होता है। कर्मों का आना अर्थात आत्मा में कर्मों का आना या कार्मण वर्गणाओं का कर्मरूप परिणमन करना, इसका नाम आश्रम है। जो कार्मण वर्गणाएं कर्मरूप परिणमित हो गई हैं वे आत्मा के साथ एक में को हो जाएं, इसका नाम बंध है। संवर कर्मों का आना रुक जाना संवर है। आत्मा के साथ लगे जितने कर्म हैं उनमें से कुछ कर्मों का पृथक हो जाना निर्जरा है, और आत्मा के साथ लगे हुए समस्त कर्मों का आत्मा से पृथक हो जाना, आत्मा का शुद्ध हो जाना, इसका नाम मोक्ष है। इन 7 तत्वों में जीव और अजीव जानने योग्य हैं। अगर उनको नहीं जानेंगे तो आत्मा का निज और पर का भेद विज्ञान कैसे होगा? आश्रव और बंध ये छोड़ने योग्य हैं। क्यों? आश्रव और बंध के कारण आत्मा मलिन होती है, मैली होती है। अगर कर्मों का आश्रव नहीं हो और बंध नहीं हो तो क्या बात, फिर हमें और चाहिए क्या? संवर और निर्जरा ये ग्रहण करने योग्य हैं।
अर्थात आश्रव बंध निरंतर हो रहा है, ये आश्रव कैसे रुके, ये जो कर्म का बंध हुआ है ये आत्मा से पृथक कैसे हो, इसको कहते हैं संबर और निर्जरा। तो संबर और निर्जरा ग्रहण करने योग्य है और मोक्ष हमारा लक्ष्य है, हमारा साध्य है। इस तरह इन 7 तत्वों का स्वरूप जानना चाहिए। और जानने का नाम सम्यक दर्शन नहीं, जानने के बाद ये ऐसे ही है, अन्य प्रकार नहीं है, ऐसा जो अकाट्य श्रद्धान होता है उसे कहते हैं सम्यक दर्शन। श्रद्धान माने विश्वास, विश्वास माने एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो कोई आपसे कहे मैं आपको 1 लाख रुपए 5 लाख रुपए देता हूँ, थोड़ा सा पोटेशियम साइनाइड खा के दिखा दो, क्या कोई खाएगा? कभी नहीं खाएगा। क्यों नहीं खाएगा? क्योंकि इसके खाने से मरण को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन मैं पूछता हूँ, क्या आपने कभी आज तक किसी को पोटेशियम साइनाइड खा के मरते हुए सुना? नहीं सुना। देखा? नहीं देखा। अखबार में पढ़ा? नहीं पढ़ा। फिर आपने ऐसी मान्यता क्यों बना ली? क्योंकि ये वास्तविकता है और हमारा इस पर अटल विश्वास है, हमारा पक्का विश्वास है। पोटेशियम साइनाइड खाने वाले इसका टेस्ट भी नहीं बता पाए। तो इसी तरह जब 7 तत्व पर पक्का श्रद्धान हो जाता है तब उसे कहते हैं सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन के 8 अंग सुनने में आते हैं, उनका क्या स्वरूप है? पर सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं। पहला निशंकित अंग, अर्थात भगवान के वचनों में रंच मात्र भी शंका नहीं करना। दूसरा होता है निकांक्षित अंग, अर्थात धर्म करके सांसारिक भोगों की वांछा नहीं करना, सांसारिक भोगों की वांछा बिल्कुल नहीं। निर्विचिकित्सा अंग, मुनि महाराज के मलिन शरीर को देखकर घृणा नहीं करना बल्कि उनके गुणों में प्रीति बनाना। चौथा अमूढ़ दृष्टि अंग, सत्य क्या है और झूठ क्या है इसकी पहचान रखना। ये सच नहीं है, सच तो यही है। अमूढ़ दृष्टि, मूढ़ कहते हैं मूर्ख को, अमूढ़ माने ज्ञानी की दृष्टि बनाना, हर चीज में बुद्धि लगाना, अमूढ़ दृष्टि अंग। 5वां उपगूहन अंग, अर्थात साधर्मियों के दोषों को ढकना ताकि साधर्मी की और साथ में अपने धर्म की बदनामी ना हो। 6ठा स्थितिकरण अंग होता है, अर्थात अगर कोई किसी कारणवश धर्म से चलायमान हो रहा हो तो उसको पुनः धर्म में स्थिर करना। 7वां अंग है वात्सल्य, साधर्मी के साथ जैसे गाय की बछड़े के साथ निस्वार्थ प्रीति होती है ऐसी प्रीति रखना। और 8वां अंग है प्रभावना, जैन धर्म की प्रभावना करना, लोगों को जैन धर्म की जानकारी देना, जैन धर्म की महिमा को लोक में फैलाना। सम्यक दर्शन इन 8 अंगों से विशुद्ध होना चाहिए। जैसे शरीर के 8 अंग बिना शरीर अधूरा होता है, उसी प्रकार अगर 8 अंग में कोई भी अंग कम है तो वो सम्यक दर्शन पूर्ण नहीं कहा जाता। इसलिए सम्यक तो कैसा होना चाहिए? 8 अंग से सहित होना चाहिए। सम्यक दर्शन के 25 दोष कौन कौन से हैं? 25 दोषों की गिनती इस प्रकार है। 8 जो अभी निशंकित आदि 8 अंगों का वर्णन हुआ, उनसे विपरीत 8 दोष होते हैं। जैसे एग्जाम्पल, निशंकित अंग में हमने कहा था भगवान के वचनों में शंका नहीं करना, निशंकित अंग। और अगर भगवान के वचनों में शंका होती है तो शंका नाम का दोष। इसी तरह निकांक्षित, धर्म करके सांसारिक भोगों की वांछा नहीं करना, सांसारिक भोगों की वांछा होती है तो कांक्षा नाम का दोष। इस प्रकार 8 अंगों से विपरीत 8 दोष होते हैं। दूसरी बात, 8 प्रकार का घमंड होता है, अर्थात अपने ज्ञान का घमंड करना, अपने बड़प्पन का घमंड करना, अपने कुल का घमंड करना, अपनी जाति का घमंड करना, अपने बल का घमंड करना, अपनी संपन्नता का घमंड करना, अपनी तपस्या का घमंड करना
और अपने रूप का घमंड करना। ये 5 वस्तुएं ऐसी हैं, जब ये अच्छी प्राप्त होती हैं तो घमंड हो जाना स्वाभाविक है। पर सम्यक दृष्टि कहता है ये सब मेरे गुण नहीं, इसलिए इनके प्राप्त हो जाने पर भी मैं घमंड क्यों करूं, इसलिए वो घमंड नहीं करता। तो ये 8 मद दोष कहलाते हैं। इसके अलावा 6 अनायतन, अर्थात सच्चे देवशास्त्र गुरु के अलावा जो अन्य देवशास्त्र गुरु हैं उनकी और उनके मानने वालों की संगति नहीं करना, उनकी प्रशंसा मन वचन काय से नहीं करना, न मन से करना, न वचन से करना, न काय से करना। अर्थात अन्य देवी देवताओं को नहीं मानना, अन्य खोटे देव शास्त्र गुरु को नहीं मानना और उनके जो मानने वाले हैं उनकी भी प्रशंसा नहीं करना, ये 6 अनायतन दोष है। 3 मूर्ता, 3 मूर्ता, देव मूर्ता, जो देव नहीं है उनको अगर हम देव मानते हैं तो देव मूर्ता नाम का दोष होता है। जैसे गाय को पूजना, पीपल को पूजना, ये देव है ऐसा मानना, ये दोष है। दूसरा लोक मूर्ता, जैसे लोक में कोई भी कार्य हो रहा हो, पत्थर के ढेर की पूजा करना, देहली की पूजा करना, तराजू की पूजा करना, अपनी सेफ तिजोरी की पूजा करना आदि, कुएं की पूजा करना, ये सब लोक मूर्ता है, ये सब सम्यक्त में दोष है। एक होता है गुरु मूर्ता, जो वास्तव में गुरु नहीं है और अपने को गुरु मनवाना चाहते हैं, जिनमें सच्चे गुरु की परिभाषा घटित नहीं होती, ऐसों को अगर हम गुरु मानते हैं तो ये होती है गुरु मूर्ता। सम्यक दृष्टि जीव इनसे दूर होता है, अर्थात सम्यक दर्शन 8 अंग से सहित होता है, 8 अंग से विपरीत 8 दोषों से, 8 प्रकार के घमंड से, 6 प्रकार के अनायतन से और 3 मूर्ताओं से दूर होता है। अगर इन सब से दूर होता है तो वह सम्यक दर्शन विशुद्ध सम्यक दर्शन माना जाता है। आज के इस सम्यक दर्शन के प्रसंग से हमारे दर्शकों को क्या शिक्षा लेनी चाहिए? हमारे दर्शकों को शिक्षा लेनी चाहिए कि जैसे बने वैसे अपने इस जीवन का एक ही लक्ष्य बनाएं कि हमको हर प्रकार से सम्यक दर्शन प्राप्ति करने के लिए पूरा पुरुषार्थ करना है। हमारा संसार भ्रमण हो क्यों रहा है? एक बार भी अगर हमें सम्यक दर्शन हो गया होता तो अर्थ पुद्गल परावर्तन काल में नियम से हमें मोक्ष हो जाए, लेकिन आज तक सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो हम संसार में भ्रमण कर रहे हैं। फिर हम क्या करें? जैसे मैंने क्रम पूरा बताया उस तरह हम सम्यक दर्शन को प्राप्त करें, जीवन भर हम इसमें लगा दें कि मेरे सम्यक्त्व में किसी अंग की कमी तो नहीं हो रही है, मेरे सम्यक्त्व में कोई दोष तो नहीं लग रहा है। मतलब सारा जीवन इस पर्याय को सम्यक्त्व प्राप्ति और सम्यक्त्व की विशुद्धि में झोंक दें। लक्ष्य, मैंने अनादिकाल से बहुत पैसा कमाया, पंचेंद्रियों के विषय बहुत भोगे, मैं अनंत बार देवों में पैदा हुआ, अहमिंद्रों में भी गया, सब कुछ मैंने किया, पर सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ। तो इस एक पर्याय को क्या हम सम्यक्त्व के लिए नहीं लगा सकते? अगर नहीं लगा सकते तो फिर सब कुछ बेकार है। और अगर आपने इस पर्याय को सम्यक्त्व के लिए लगा दिया तो समझें आपका संसार जो समुद्र जैसा था ना, वो चुल्लू भर के बराबर छोटा सा रह जाएगा अर्धपुद्गल परावर्तन काल। इसलिए इस जीवन का लक्ष्य बनाएं, हमें सम्यक दर्शन प्राप्त करना है। और अगर लक्ष्य बनाएंगे और लक्ष्य के अनुसार चलेंगे तो आपको सम्यक दर्शन नियम से प्राप्त होगा, इसमें रंच मात्र भी संशय नहीं करना चाहिए। हमें आशा है आप सब लोगों ने आज सम्यक दर्शन के बारे में अच्छी प्रकार समझा होगा, मन भी बनाया होगा और सम्यक प्राप्ति के लिए अपने को पूर्ण समर्पित करने का भाव बनाया होगा। अगर आपने ऐसा बनाया, आपका सुनना भी सफल और हमारा सुनाना भी। आइए, जय जी जय जय।